5 मिनट का ब्रेक लिया था मैंने पानी पीने के लिए, एंड आई विल बी मूविंग ऑन विद द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब इस फोर्थ पार्ट में हमें समझना है वाटरशेड मैनेजमेंट। तुम्हारे एक बॉक्स दिया हुआ है, उसको इस एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, अब वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब होता है साफ शब्दों में कि आपका जो सरफेस वाटर है, जो आपका पानी के सॉरी जो आपका सरफेस के ऊपर पानी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, रिवर लेक पॉन्ड्स में और जो ग्राउंड वाटर में है, ठीक है, उसका सही तरीके से मैनेजमेंट करना, कंजर्वेशन करना, मतलब पानी को बेकार बहने नहीं देना बल्कि उसका स्टोर करना, ताकि आप फ्यूचर के लिए उसको बचा सको। ठीक है, इसके लिए लोग अलग अलग तरीके यूज करते हैं, जैसे कि पर्कुलेशन टैंक्स बनाना। ठीक है, पर्कुलेशन टैंक्स होते हैं जहाँ पे पानी सीप होकर नीचे चला जाता है। ठीक है, पर्कोलेट करना मतलब काइंड ऑफ छेदों में से निकलना। ठीक है, पानी नीचे चला जाता है टैंकर्स में। ठीक है, और आप क्या, टैंकर्स को रिचार्ज कर देता है। ठीक है, वेल्स को रिचार्ज कर देता है, जहां से पानी डायरेक्टली जमीन के अंदर चला जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा ब्रॉडर सेंस में देखो इस चीज को, तो वाटरशेड मैनेजमेंट सिर्फ पानी को बचाने का, वाटर वाटर कंजर्वेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ पानी बचाने का पॉइंट नहीं है। ठीक है, दिस मीन्स कि ये पूरी ऐसी एक काइंड ऑफ अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है, बड़ी टर्म है जिसके अप्रोच में आ जाता है कि हम लैंड, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, ठीक है, मतलब जो कुछ भी एक वाटरशेड एरिया में है, जो कुछ भी उस पानी पे डिपेंड कर रहे हैं, उन सारी चीजों को आप मतलब उन सारे लोगों को ध्यान में रख के ये सारी चीजें करते हो। ठीक है, सबका कंजर्वेशन करना है, सबका रीजनरेशन और जुडिशियस यूज करना है। ठीक है, मतलब जो कुछ भी आपके नेचर के पार्ट्स उस पानी पे डिपेंडेंट है, सबका आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, अब ये काम सिर्फ लाइक ऑफिसेज में बैठ के नहीं होता, ऑफ कोर्स आपको फील्ड विजिट्स करनी पड़ेगी अगर आपको ये चीज ढंग से पढ़नी है तो। ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इस चीज में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, लोकल लोगों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि मतलब वो लोग जो वहां रह रहे हैं ना, उनको ज्यादा समझ होती है कि कौन सी वाटर बॉडी कैसी है, उनको जंगलों की समझ होती है, अपने गाँवों की समझ होती है। ठीक है, जो वहां के लोग होते हैं वो वहीं का पानी यूज करते हैं, उनको पता होता है कि कैसे उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया है। और कुछ आपके सर्टेन एनजीओ ऐसे भी हैं जिसमें आपके फॉर एग्जांपल आपका वो है हरियाली प्रोजेक्ट है। ठीक है, हरियाली प्रोजेक्ट एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो कि पंचायतों के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है अलग अलग जगहों पे। ठीक है, इसका मेन गोल ये है कि रूरल पॉपुलेशन को एम्पावर करना है, उनको समझाना है, उनको काइंड ऑफ पुश देना है वो, कि वो अपने लिए पानी कंजर्व करना सीखे। ठीक है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, इरिगेशन हो, फिशरीज हो, या फिर एफॉरेस्टेशन हो। एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन हटाना, पेड़ों का काटना, एफॉरेस्टेशन पेड़ों को लगाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लोग अपने हाथों से पानी बचाने के काम में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो उनको उस पानी की वैल्यू समझ में आने लगती है, जब वो खुद उस चीज का एक पार्ट बनते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा एक और बड़ा प्रोग्राम था, अटल भूजल योजना। अटल इन्फिनिट भूजल ग्राउंड वाटर योजना। ठीक है, इसको अटल जल भी बोलते हैं। ये उन एरियाज में इंप्लीमेंट हो रहा है जहाँ पे पानी की कमी बहुत सीरियस लेवल पे है, मतलब वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम पंचायत। ठीक है, पानी का स्ट्रेस है यहाँ पे बहुत सारा। ठीक है, अभी ये स्कीम फिलहाल तुम्हारा गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सर्टेन एरियाज में है। ठीक है, 80 डिस्ट्रिक्ट के 8,220 ग्राम पंचायत में ये सारी चीजें चल रही है। ठीक है, अब ये जो स्टेट्स हैं ये मिलके इंडिया का टोटल वाटर स्ट्रेस ब्लॉक का 37% कवर करती हैं, यानी इंडिया का जितना एरिया वाटर स्ट्रेस्ड है ना, उनमें से 30% ये स्टेट्स हैं जिनके मैंने तुम्हें अभी नाम बताए हैं। ठीक है, अटल जल एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे फोकस नहीं करता है, बल्कि लोगों को साइकोलॉजिकल वे में बिहेवियर इनका चेंज करने पे फोकस रहता है। ठीक है, मतलब कंजम्पशन से कंजर्वेशन तक सारी चीजों में इनको शिफ्ट लाना है। ठीक है, सिर्फ बचाना इनफ नहीं है, सिर्फ कंजम्पशन सही से कराना इनफ नहीं है, लोगों का माइंडसेट चेंज करना है पानी के प्रति, ताकि उनको थोड़ी वैल्यू रियलाइज हो। ठीक है, पानी फ्री का नहीं है। तो वो ये स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट होता है इसमें। फिर आपका आता है नेहरू मीरू प्रोग्राम। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश का है, जिसका मतलब है वाटर एंड यू। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोग मिलके पर्कुलेशन टैंक्स, पॉन्ड्स, चेक डैम्स, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनवाते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट है, अरवरी का पानी सांसद है, ठीक है, जो इस टाइप के काम करवाता है, ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, और यहाँ पे जो हार्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, जो हार्ड क्या होता है, ये ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड्स होते हैं, जो प्योर कम्युनिटी के लिए फायदेमंद होते हैं। ठीक है, पूरे कम्युनिटी के लिए फायदेमंद होते हैं। तमिलनाडु ने तो एक स्टेप आगे बढ़ के लॉ बना दिया कि वहां पे हर बिल्डिंग बनाने से पहले उस बिल्डिंग के आसपास वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना कंपलसरी है। ठीक है, मतलब बिना पानी बचाने का अरेंजमेंट किए तो वहां पे घर नहीं बना सकते हो, कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकते हो। ठीक है,
तो यही है कि ये जो सारे प्रोजेक्ट्स है ना, ये देखो, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो इनका थोड़ा ग्रास रूट लेवल इम्प्लीमेंटेशन कम रहता है, ठीक है, बट ऑफ कोर्स ये दे आर अ स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है, कुछ नहीं से कुछ बेहतर वाला सीन है। तो ये हमें पानी की वाटर टेबल को रिवाइव कर रहे हैं कुछ जगहों पे, ठीक है, हेल्प आउट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सो दैट इज ऑल वाटर सेड मैनेजमेंट का इतना ही था।